नमस्ते मेरे किसान भाइयों, रामचंद्र फार्म्स के ऑक्सीगोड चैनल में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर नेचुरल फार्मिंग इसको बहुत ही अच्छा मार्केट है और इसका ग्रोथ भविष्य में और भी बढ़ने वाला है। लेकिन जानबूझ के आपने देखा होगा कि हमारे सारे वीडियोस में हम ऑर्गेनिक की जगह नेचुरल वर्ड यूज़ करते हैं। उसका रीज़न ये है कि ऑर्गेनिक नाम पे बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस बड़े हो रहे हैं और उसका फ़ायदा किसानों को कम हो रहा है। ऑर्गेनिक खेती करने के लिए बहुत सारी कंपनियों ने मार्केट में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और ऑर्गेनिक कीटनाशक लेके आए हैं। उसकी कॉस्टिंग बहुत ही ज़्यादा होती है, इसलिए अल्टीमेटली फार्मर्स का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो जाता है। इसलिए नेचुरल फार्मिंग, इसका मतलब जो कुछ भी आपके यहाँ पे फर्टिलाइज़र या फिर कीटनाशक लगने वाले हैं वो आप फार्मर अपने खुद के खेत में बना सके और वही यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ला सके। इसीलिए हमारे पहले वीडियो में भी बहुत सारे किसान भाइयों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि जीवामृत बनाने का प्रोसेस हमें बताएं। इसीलिए इस बार हम आपके लिए जीवामृत बनाने का प्रोसेस लेके आए हैं। जीवामृत बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि देसी गाय का आपके फार्म में होना। हमारे पास 5 देसी गाय है और उसी की गोमूत्र और उसी का गोबर लेके हम जीवामृत बनाते हैं और उसका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया मिलता है। जीवामृत बनाने के लिए क्या क्या सामग्री की ज़रूरत होती है, आइए देखते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये है 5 किलो गोबर, 3 लीटर गोमूत्र, आधा किलो गुड़ और आधा किलो बेसन। ये जो बेसन है आप किसी भी दाल का फ्लोर यूज़ कर सकते हैं। अल्टीमेटली एम ये है कि इसमें प्रोटीन कंटेंट हो और ये 110 लीटर का बैरल है। ये चीज़ें डालने के बाद जितनी भी जगह बचेगी उसमें हम पानी भरेंगे। ये जो बना है 110 लीटर का बैरल, ये बनने के बाद ये 1 एकड़ ज़मीन के लिए ये इनफ होता है। अगर आपको और ज़्यादा बनाना है तो आप ये सेम रेशो यूज़ करके आप और भी जीवामृत बना सकते हैं। अगर आपको हमारा चैनल और वीडियोज़ अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और जो नॉलेज हम आपको शेयर करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, जिससे कि हमारे बहुत सारे किसान भाइयों को इसका लाभ मिले। अभी जो हम वीडियो बना रहे हैं ये है फिर नेचुरल फर्टिलाइज़र के ऊपर, और नेचुरल कीटनाशक भी हम यहाँ पे बनाते हैं जैसे कि नीमास्त्र और ब्रह्मास्त्र। ये दोनों का वीडियो हम जल्दी आपके लिए लेके आएंगे। जीवामृत बनाने के लिए जो छोटी छोटी ध्यान देने वाली जो चीज़ें हैं वो समझने के लिए हमारे वीडियो एंड तक देखिए। अभी हम देखेंगे कि जीवामृत बनाते कैसे हैं। शुरुआत में हम ये 5 किलो गोबर में डालेंगे। गोबर डालने के बाद इसमें 3 लीटर गोमूत्र है, देसी गाय का गोमूत्र है। गोमूत्र डालने के बाद आधा किलो गुड़, और उसके बाद में बेसन या फिर किसी भी दाल का फ्लोर। अभी इसमें थोड़ी हमारे खेत की मिट्टी डालनी है, एक मुट्ठी भर मिट्टी। इतनी मिट्टी हमें उसमें डालनी है। अभी ये मुट्ठी भर जो मिट्टी है आपके फार्म की वो हम इसमें मिक्स करेंगे। ये सब डालने के बाद ये बैरल को हम ऊपर से थोड़ा रख के पानी से भर देंगे और उसके बाद इसको कैसे मिक्स करना है ये भी दिखाएंगे। याद रखिए मिक्स करने का भी एक तरीका होता है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसके बाद ही इसका इफेक्टिवनेस बढ़ेगा। अभी इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। पानी इस लेवल तक भरना है। इसमें पानी भरने के बाद ये सब जो सॉल्यूशन बना है इसे मिक्स करना है। मिक्स करने के लिए
लकड़ी का हमें इस्तेमाल करना है। हमारे यहाँ पे हम फार्म का ही बाम्बू यूज़ करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये मिक्स करने के टाइम पे इसको क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में उसे घुमाना है। घड़ी की दिशा में इसको गोल गोल घुमाना है। अभी ये जो आप मिक्स करते हैं ये टोटल 5 मिनट तक इसको मिक्स करना है। अब ये मिक्सिंग का जो तरीका है ये दिन में 2 बार करना है, सुबह और शाम को। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि जो आप बना के रखेंगे इसको छांव में रखना है, धूप में नहीं रखना। ज़्यादा डायरेक्ट गर्मी नहीं होनी चाहिए। और ये 2 दिन तक आपको रखना है, 48 आवर्स, 48 घंटे तक रखने के बाद ये आपके लिए जीवामृत रेडी हो जाएगा। लेकिन 48 घंटों के बाद 7 दिन के अंदर अंदर इसको यूज़ करने पे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होता है। उसके बाद इफ़ेक्टिवनेस धीरे धीरे कम होने लगती है। याद रखिए जो मिट्टी जो हमने डाली है हमारे फार्म में जो इफ़ेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उसकी ग्रोथ के लिए हम ये मीडियम बना रहे हैं। तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो बढ़ने के बाद वो हमारे फार्म में जो मिट्टी की जो परत होती है वो इम्प्रूव करने के लिए मदद करता है। अभी इसे क्लोज कैसे करना है, इसे खुला तो नहीं रख सकते। और जो इसका जो ढक्कन है प्लास्टिक का वो नहीं डालना है। जो गोनी जो रहती है इस टाइप की गोनी, वो गोनी हमें इसके ऊपर डालना है और इसे ऐसे ही रखना है जिससे कि इसको थोड़ा ब्रीदिंग भी हो सके और इसमें कुछ गिर भी ना जाए। जैसे मैंने बताया दिन में 2 बार, सुबह और शाम को, इसे क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में घुमाना है। जीवामृत जो बनता है वो आप अगर आपको ड्रिप से अगर देना है आपके फार्म में तो इसे फिल्टर करके लेना पड़ता है। ये सब होने के बाद इसे बारीक कपड़े से फिल्टर करके फिर उसको वेंचुरी लगा के आप ड्रिप से दे सकते हैं। नहीं तो फिर आप बकेट में लेके या फिर मग्गे में लेके आप पेड़ के बीच में भी डाल सकते हैं। फिल्टर करने के बाद जो कुछ बचता है, जो सॉलिड आइटम्स बचते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है, मैन्योर होता है। वो आप आपके फार्म में जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनको भी दे सकते हैं, उसका भी रिजल्ट अच्छा आता है। ऑक्सीगोड फार्म महाराष्ट्र में सातारा सिटी के नज़दीक 8 किलोमीटर वेचले करके गांव में है। तो हम क्या करते हैं कि इस जो लोग बंगले और उनके गमलों में पेड़ पौधे लगाते हैं वो हमारे यहाँ से बहुत लेके जाते हैं। उसका मार्केटिंग भी बहुत अच्छा है। इसका मार्केटिंग ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि एक बार जो लोग लेके जाते हैं वो रिज़ल्ट देखते हैं और रिज़ल्ट देखने के बाद अपने आप हमारा मार्केटिंग हो जाता है। जीवामृत या फिर किसी और चीज़ के बारे में आपके मन में कोई सुझाव या सवाल हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। हम कोशिश करेंगे कि आपके हर एक कमेंट का जवाब दे सके और आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिले। आपके पास भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन हो तो हमें हमारे साथ शेयर करिए। हम जितना शेयर करेंगे हमारे किसान भाइयों के बीच में तो उतना ही हमें फ़ायदा होगा। हमारे यहाँ पे हमारे एक्सपेरिमेंट्स चलते रहेंगे। जो भी एक्सपेरिमेंट फ़ायदेमंद होगा वो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। जल्दी मिलेंगे बाकी कुछ टॉपिक्स के साथ। हमारे पास सुझाव भी आते रहे हैं और हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स भी हैं। हम जल्दी ही उसके वीडियोस बना के आपके साथ शेयर करेंगे। तो भाइयों जल्दी मिलते हैं। कृपया लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।